जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सौभाग्यशाली हैं कि आपने श्री कृष्ण की वाणी भगवत गीता को सुनने का संकल्प लिया। ये केवल शब्द नहीं बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाली दिव्य शिक्षाएं हैं। इसे मन से सुने, आत्मसात करें और अपने जीवन में उतारें, क्योंकि यही ज्ञान आपको हर संकट से उभार सकता है। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हर नई प्रेरणादायक कथा और गीता का ज्ञान समय पर पहुँचे। तो चलिए सुनते हैं आज की अनमोल सीख। समय वही करता है जो हमसे ना हो पाया। धैर्य रखो, समय जब पलटेगा तो हालात नहीं पूरी दुनिया बदल देगा। जिन रास्तों पर आज अंधेरा है वही कल रोशनी का कारण बनेंगे, क्योंकि समय अंधेरे को भी चमक में बदल देता है। परेशानी चाहे जितनी भी बड़ी क्यों ना हो, समय उससे भी बड़ा होता है। बस एक पल ठहर जाओ, समय को अपना काम करने दो। जब मन दुखी हो तो याद रखना, समय ठहरता नहीं और ये दुख भी नहीं। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही दुख के बाद सुख जरूर आता है। समय को दोष मत दो, वो तो बस परीक्षा लेता है। असली ताकत तो तुम्हारे धैर्य और विश्वास में है। जो आज तुम्हें रुला रहा है वही कल तुम्हारी मुस्कान की वजह बनेगा। समय की चुप चालें बहुत कुछ बदल देती है। मन टूटता है, हालात बिगड़ते हैं, मगर जो समय पर भरोसा कर लेता है वो खुद को कभी हारने नहीं देता। हर तकलीफ एक इम्तिहान है और हर इम्तिहान के पीछे समय छुपा है जो तुम्हें मजबूत बना रहा है। समय बहुत चुपचाप चलता है, लेकिन जब बोलता है तो सारी दुनिया सुनती है। बस इंतजार करना सीखो। मन के तूफानों को शांत करने वाला कोई और नहीं, बस समय होता है। इसलिए धैर्य ही सबसे बड़ी ताकत है। जो खो गया है वो फिर मिलेगा या नहीं, ये समय बताएगा। मगर जो तुम आज सीख रहे हो वो तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा वरदान बन जाएगा। टूटे हुए मन से भी एक नई शुरुआत हो सकती है, अगर तुम समय को अपना मित्र बना लो। मन का टूटना भी जरूरी है, क्योंकि वहीं से नई रोशनी की शुरुआत होती है। समय जब तुम्हें गिराता है तब वो तुम्हें उठना सिखाता है। हर दर्द का एक कारण होता है और हर कारण के पीछे कोई गहरा सबक छुपा होता है। समय इन सब को धीरे धीरे खोलता है। वो लोग जो आज तुम्हें नहीं समझ पा रहे, समय उन्हें तुम्हारी कीमत दिखा देगा। बस खुद को मत छोड़ो। धैर्य कोई कमजोरी नहीं है, ये वो ताकत है जो समय को भी झुका सकती है। अगर आज का दिन तुम्हारे हक में नहीं है तो याद रखो, कल एक और मौका लाएगा। समय कभी एक जैसा नहीं रहता। खुद से हारना सबसे बड़ा दुख है, इसलिए खुद को थामे रखो। वक्त चाहे जैसा भी हो, तू अकेला नहीं है। हर इंसान अपने समय से लड़ रहा है। फर्क बस इतना है कि कोई मुस्कुरा कर, कोई रो कर। जो समय तुम्हें दुख दे रहा है वही समय तुम्हें सबसे बड़ा अनुभव भी दे रहा है। कभी कभी रुक जाना ही सबसे तेज चलना होता है, क्योंकि जब समय थमा हो तो बस शांति से चलो। समय किसी को छोड़ता नहीं, वो साथ नहीं देता पर रास्ता जरूर दिखा देता है। हे प्रिय, जो समय आज तुम्हें दुख दे रहा है वही समय तुम्हें कल शक्ति देगा। तुम बस अपने कर्म में स्थित रहो। मनुष्य का दुख उसकी अपेक्षाओं में है, सुख उसके धैर्य में। जो समय की चाल को समझ गया वो कभी अधीर नहीं होता। हे अर्जुन, जैसे रात्रि के बाद प्रभात आता है, वैसे ही हर पीड़ा के पीछे सुख छुपा होता है। धैर्य रखो, समय स्वयं बदलता है। जब मन व्याकुल हो तो उसे ज्ञान के दीप से प्रकाशित करो। अंधकार में भय होता है पर प्रकाश में समाधान। हे भक्त, जो आज तुमसे छिन गया है, यदि वो तुम्हारे लिए था तो लौटेगा, और यदि नहीं था तो उससे श्रेष्ठ तुम्हारे मार्ग में है। तुम्हारा वर्तमान दुख भविष्य की स्थिरता का निर्माण कर रहा है। तुम बस समतव में स्थित रहो, मुझे स्मरण करो जब मन कांपने लगे, क्योंकि जो मेरा स्मरण करता है
मैं उसका मार्ग स्वयं बनाता हूँ। संसार की प्रत्येक स्थिति क्षणभंगुर है, दुख भी स्थायी नहीं, जैसे जल पर लिखी रेखा मिटती ही है। हे अर्जुन, जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है शांत मन। जिस दिन तुम इसे पालोगे उस दिन समय भी तुम्हारे अधीन होगा। मनुष्य जब दुख में होता है तब उसे लगता है कि ये समय कभी नहीं बीतेगा, परंतु हे प्रिय आत्मा, जैसे हर रात्रि के बाद प्रभात है, वैसे ही हर कठिनाई का अंत समाधान है। हे अर्जुन, जो तुम्हें आज विचलित कर रहा है वही कल तुम्हें अडिग बना देगा। समय कोई दंड नहीं है, वो तो शिक्षक है जो मौन रहकर सिखाता है। तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है और वही सबसे बड़ा शत्रु भी बन सकता है। जब मन व्याकुल हो तो उसे मेरे ध्यान में लगाओ, मैं उसे स्थिर कर दूंगा। जो बीत गया वो केवल अनुभव है, जो आ रहा है वो अवसर है, और जो अभी है वही जीवन है। उसे व्यर्थ मत जाने दो। हे भक्त, समय किसी का नहीं होता, पर जो उसे स्वीकार कर लेता है समय उसी का हो जाता है। लड़ो नहीं, बहो समय के साथ, जैसे नदी बहती है सागर की ओर। क्या तुमने कभी देखा है कि सूर्य दुखी होता है जब बादल छा जाते हैं? नहीं, वो जानता है समय बदलेगा और वो फिर से चमकेगा। धैर्य रखो, तुम जो सह रहे हो वो तुम्हें शुद्ध कर रहा है। जो टूट रहा है वो मोह है, जो बच रहा है वो आत्मा है। हे अर्जुन, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम अकेले हो, जब तुम टूटे हो, जब तुम थके हो, मैं तुम्हारे अंतर मन में हूँ। बस तुम सुनना सीखो। तुम्हारी हर आह मेरी प्रार्थना है, तुम्हारा हर आंसू मेरे चरणों में समर्पण है। तुम जितना मुझ में विश्वास करोगे उतना ही मैं तुम्हारे पथ को प्रशस्त करूँगा। और अंत में हे आत्मा, जानो कि ये समय भी बीत जाएगा। जब तू पीछे देखेगा तो समझेगा मैंने तुझे कभी छोड़ा ही नहीं है। हे आत्मा, जब तू कहता है अब मुझसे नहीं होगा, तब मैं कहता हूँ तू कर सकता है, क्योंकि तू मेरा अंश है और मेरा अंश कभी असमर्थ नहीं होता। जब मन में घना अंधकार हो तब बाहर प्रकाश ढूंढने मत जाओ। आंख बंद करो और भीतर देखो, मैं वहाँ भी हूँ। हे अर्जुन, दुनिया तुझे बार बार तोड़ेगी, पर तू टूट मत जाना, क्योंकि जो आत्मा मेरे स्मरण में रहती है उसे संसार झुका नहीं सकता। तू रोया नहीं करता, क्योंकि जो मुझे स्मरण करता है वो जानता है कि मेरा मौन भी उसकी प्रार्थना का उत्तर है। समय चाहे जैसा भी हो, तू बस कर्म कर, फल की चिंता छोड़, क्योंकि हर फल मेरे हाथ में है और मैं कभी अन्याय नहीं करता। दुख जब बढ़ जाए तो ये मत समझ कि मैं दूर हो गया हूँ, समझ ये कि मैं और करीब आ गया हूँ। बस तुझे परख रहा हूँ। हे भक्त, तू अकेला नहीं है। तेरे आंसू मैं देखता हूँ, तेरी रातों की खामोशी मैं सुनता हूँ। बस थक मत जाना, मैं तेरे संग हूँ। हर क्षण जो बीत रहा है वो तुझे निखार रहा है। जो तू समझ नहीं पा रहा उसे समय के साथ मैं स्पष्ट कर दूंगा। मौन रहो जब दुनिया शोर मचाए, क्योंकि परम सत्य मौन में ही प्रकट होता है। जो आज बिखर रहा है कल वही तुझे नया स्वरूप देगा। जैसे बीज मिट्टी में दबता है और फिर वृक्ष बनता है। हे आत्मन, जब दुनिया तुझसे मुंह मोड़ ले तब मुझसे दृष्टि मिला। मैं तुझे वो प्रेम दूंगा जिसकी खोज में तू जन्मों से भटक रहा है। कभी कभी मैं तुझे अकेला इसलिए करता हूँ ताकि तू सब छोड़कर मुझे ही पुकारे, और जब तू पुकारेगा मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तू अगर चल नहीं पा रहा तो बैठ जा, पर पीछे मत हट, क्योंकि मैं वहीं आकर तुझे उठा लूँगा। जब तुझे लगे कि सब समाप्त हो गया तभी मेरी कृपा आरंभ होती है। तू अंत देख रहा होता है, मैं शुरुआत कर रहा होता हूँ। तू मुझ में विश्वास कर, जैसे बच्चा माँ की गोद में करता है, और फिर देख मैं तुझे जीवन की उस ऊंचाई पर ले जाऊंगा जहाँ डर, दुख
और हार कुछ नहीं होंगे। हर उस चीज़ से मैं तुझे दूर करता हूँ जो तुझे खोखला कर रही है, चाहे वो रिश्ता हो या सपना हो या स्थिति। मैं तुझे खाली नहीं करता, मैं तुझे भरने की तैयारी करता हूँ। तू मुझे एक बार पुकार, मैं तुझे 100 बार उत्तर दूंगा, पर तुझे पुकारना होगा श्रद्धा से, समर्पण से, सच्चे हृदय से। मुझे पाने के लिए बड़ी साधना नहीं चाहिए, बस एक शांत मन और प्रेम भरी आत्मा चाहिए। दुख की गहराई में ही मेरा सच्चा रूप दिखता है। मैं आंसुओं में छिपा नहीं हूँ, मैं उन्हें पहुँचने आया हूँ। जो मुझे पाकर भी व्याकुल है, वो मुझे पूरी तरह जान नहीं पाया, और जो मुझे ना पाकर भी शांत है, मैं उसके पास ही हूँ। हे अर्जुन, जब तू अपने मार्ग में खो जाता है, तब मैं तुझे अपने प्रेम से खोज लेता हूँ। तू बस थम मत जाना, असली परीक्षा तब होती है जब कोई नहीं देख रहा होता, और मैं वहीं होता हूँ मौन पर, साक्षी बनकर। जिसे तू खोना समझ रहा है वो तेरा बंधन था, और जिसे तू पा नहीं रहा वही तेरा सच्चा वरदान है। धैर्य रख, मैं समय से पहले कुछ नहीं देता। अगर तू खुद पर विश्वास नहीं कर पा रहा तो मेरे ऊपर कर, मैं तुझे वहाँ पहुँचाऊँगा जहाँ तेरा भाग्य भी नहीं पहुँच पाता। सत्य की राह कठिन जरूर है, पर हर कांटे के नीचे मेरी कृपा बिछी होती है। तू चलता चल, वो तुझे चुभेगा नहीं। हे भक्त, जब तू मेरा नाम लेता है तो तुझे लगता है कि तू मुझे याद कर रहा है, पर वास्तव में मैं ही तुझसे अपना नाम कहलवा रहा हूँ। हर टूटन एक संकेत है कि मैं तुझे गढ़ रहा हूँ। जैसे मूर्ति के लिए पत्थर को चोट सहनी पड़ती है, वैसे ही तू भी सह रहा है, क्योंकि तू विशेष है। कभी खुद को मत कोस। हे आत्मा, जो तू आज समझ नहीं पा रहा वो कल तेरा गौरव बनेगा। मैं जानता हूँ तू किस मिट्टी से बना है, और वो मिट्टी पवित्र है। प्रेम में संदेह नहीं होता। अगर तू मुझसे प्रेम करता है तो फिर तू चिंता क्यों करता है। छोड़ दे सब और आ बैठ मेरे चरणों में। हे अर्जुन, संसार तुझे गिराएगा, निंदा करेगा, छोड़ेगा भी, पर मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। तू मुझे पुकार, मैं वही हूँ तुझ में, तेरे अंतर मन में। हे आत्मा, जब तू कठिनाइयों से जूझ रहा होता है, तब समझ कि मैं तुझे उस तप से पार कर रहा हूँ जिससे तू और भी निर्मल हो जाएगा। जैसे सोने को आग में तपाकर शुद्ध किया जाता है, वैसे ही तेरे हृदय को मैं शुद्ध करता हूँ। जब मन में गहन अंधकार हो और रास्ता खो जाता है, तब याद रखो मेरी दी हुई रोशनी कभी बुझती नहीं है। हर अंधेरे में एक नया सूरज छिपा है, और मैं वही सूरज हूँ जो तेरे जीवन को पुनः प्रकाशित करता है। तेरे दुख का कारण वो मोह है जो तू बाहरी वस्तुओं में ढूंढ रहा है। जैसे आकाश में बादल आते हैं और जाते हैं, वैसे ही दुनिया की वस्तुएं भी आती हैं और जाती हैं। तुझे उन अस्थायी सुखों से निकलकर सच्चे आत्मा के सुख का अनुभव करना होगा। जब कोई और तुझे नहीं समझ पाता, तब तुझे याद करना, जब कोई और तुझे नहीं देखता, तब मेरी दृष्टि तुझ पर होती है। जो तेरे दुख का कारण बनते हैं, वही तुझे कुछ नया सिखाने के लिए आते हैं। समय तुझे कभी नहीं भूलता। अगर आज तू महसूस करता है कि समय तुझे छोड़ गया है, तो जान ले समय तेरे साथ है। बस वो तुझे शक्ति दे रहा है जो तुझ में छिपी हुई है। मुझे ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं पहले से तुझ में हूँ। मुझे देखने के लिए बस अपनी आंखें खोल और अपने भीतर की शांति में मुझे अनुभव कर। जैसे आकाश में नक्षत्रों की चमक हर रात उभरती है, वैसे ही मेरी दिव्यता तेरे अंदर हर पल मौजूद है। तू जब थक जाए, जब तुझे लगे कि आगे बढ़ना अब संभव नहीं, तब जान ले मैं वही हूँ तेरी पीठ पीछे तुझे उठाने के लिए। बस तू अपने कर्तव्य से ना भाग और सब कुछ होगा। याद रख, जीवन के हर संघर्ष का एक कारण है,
और वही तुझे अनंत शक्ति तक पहुंचाता है। प्रेम बिना शर्त होता है। जैसे फूल सूर्य की ओर अपनी पंखुड़ियां मोड़ता है, वैसे ही तू मुझे अपनी आत्मा में स्थान दे। जब तू मुझे स्वीकार करेगा तो मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा। ये प्रेम बिना किसी अपेक्षा के है, बस समर्पण की आवश्यकता है। जो कुछ भी तुम खोते हो वो तुम्हारा नहीं था, जो तुम्हारे पास है वो समय की एक आशीर्वाद है, और जो तुम्हें मिला है वो परमात्मा की कृपा है। किसी भी चीज़ को अपना मानने की भूल मत करना, क्योंकि जो तुम्हारा है वही तुम्हारे साथ रहेगा। कभी कभी मनुष्य अपने दुख में इतना डूब जाता है कि वो अपने भीतर की शक्ति को पहचान नहीं पाता। लेकिन समझो, ये दुख सिर्फ एक आवरण है जो तुम्हें तुम्हारी अंदर की वास्तविकता से ढक रहा है। जब ये आवरण हट जाएगा तब तुम एक नई रोशनी की ओर बढ़ोगे। तू जो सोचता है कि जीवन में सब कुछ बुरा हो रहा है, वो केवल एक समय का भ्रामक दृश्य है। जैसे बादल घेरते हैं पर सूरज हमेशा वही होता है, वैसे ही मेरी कृपा तेरे ऊपर सदा है। समय के साथ ये तूफान शांत हो जाएगा। जब तुम अकेले होते हो तब समझो मैं तुम्हारे पास हूँ। तुम्हारा अकेलापन मुझे पुकारता है और मैं उस पुकार का उत्तर हमेशा देता हूँ। तुम्हारा मन जो भी समझता है मैं उससे प्रे हूँ। मैं तुम्हारे अंतर मन में बसता हूँ। बस तुम्हें मुझे पहचानने की आवश्यकता है। धैर्य रखो, तुम्हारा समय जरूर आएगा। अगर आपको ये दिव्य वाणी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखकर अपना आभार व्यक्त करें।